अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज का मेरा व्लॉग बहुत ही ज्यादा प्यारा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस व्लॉग में, क्योंकि इसमें मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे कब से कह रहे थे कि मिस हमें अपने व्लॉग में लें। तो मैं अब स्कूल जा रही हूँ। यहाँ पे बैठ के मैं स्पीच लिख रही थी बच्चों के लिए उर्दू में, क्योंकि अभी 14 अगस्त आने वाला है और उसके लिए हमने प्रिपरेशन करनी है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं बैठ के बायो का थोड़ा लेक्चर रेडी कर लूं। इसके बाद मैंने जीआर रजिस्टर पे काम किया। यहाँ पे मुझे मिस सना ने सारे जीआर रजिस्टर्स पकड़वा दिए और उन्होंने बोला कि आप इसको जरा कंप्लीट कर दें। तो फिर इसको करने में वैसे मुझे मजा आता है। उसके बाद यहाँ पे मिस जेबा और मिस बख्तावर जो है वो बोर्ड रेडी कर रही थी 14 अगस्त के लिए। मिस जेबा की उर्दू की राइटिंग बहुत ही प्यारी है, जो सामने लिखा हुआ है मिस जेबा ने ही लिखा है। और ये पूरा बोर्ड इतना प्यारा लग रहा था। ये हमारा स्कूल है, अभी ज्यादा डेकोर हुआ नहीं है। ये हमारे ऑफिस से व्यू है हमारे स्कूल का। जिस दिन 14 अगस्त का फंक्शन होगा इंशाल्लाह मैं वो वाला व्लॉग भी अपलोड करूंगी और उसमें मैं जितने बच्चे ले सकी उतने बच्चे अपने व्लॉग में लूंगी। उनकी टैबलोस वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। तो मेहनत मैं आपको भी दिखाऊंगी। मैं इधर झंडियां लगा रही हूँ, सॉरी झंडे लगा रही हूँ। ये हमने मैम के ऑफिस के लिए बोर्ड रेडी किया था। मैंने इसमें सिर्फ पिन्स लगाई हैं, बाकी हमारी टीचर्स ने इस पे काम किया और ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। लेकिन पिन लगाते लगाते मेरे अंगूठे इतने ज्यादा अंगूठों में सुराख हुआ है। यहाँ पर मेरी एक प्यारी सी स्टूडेंट अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर रही है। ये भी 14 अगस्त के हवाले से इसने ड्राइंग करी थी और इसकी ड्राइंग माशाल्लाह से बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये हमारी जापानी लड़की है अनाया ईमान। इसने फ्लैग बनाया था पाकिस्तान का। यहाँ पर जी सैफ और उस्मान की एंट्री हो चुकी है और ये अनाया का जो प्रोजेक्ट है उसको पेस्ट करने पे लगे हुए हैं। अनाया को मैंने ये प्रोजेक्ट दिया था बनाने के लिए। हमने सोचा अपने बोर्ड की साइड्स की जो वॉल्स खाली हैं उनको थोड़ा डेकोर कर देते हैं। तो हमने एक साइड पे साइंस वॉल बना दी और एक साइड पे हमने ये पाकिस्तान का फ्लैग लगा दिया। फिर हमने सोचा कि दीवार नीचे खाली है तो मैंने सोचा कि कश्मीर का और फलस्तीन का लगा देते हैं, ताकि बच्चों को भी याद पड़ता रहे कि भाई कश्मीर पे भी जुल्म हो रहे हैं, हमें उसके लिए भी आवाज उठानी चाहिए और फलस्तीन के लिए भी, हम उनको भूले नहीं। मेरी शुरू से एक आदत है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ अगस्त का महीना हो, 14 अगस्त हो या ना हो, आपने अपने यूनिफॉर्म के साथ बैजेस लगाने ही लगाने हैं। यहाँ पर सैफ और उस्मान जो ये पेस्टिंग कर रहे थे ये डन हो चुकी थी। वैसे ये एक काम को इतना लंबा चौड़ा करके करते हैं ना सिर्फ इसलिए कि इनको मस्ती करनी हो। फिर इन लोगों ने ये पेस्ट कर दिया। फिर मैंने प्रोजेक्ट इन लोगों से बनवाए थे समर वेकेशन वर्क के लिए, तो ये बनाकर लाई ये जैनब है और ये हमारी क्लास 6 है। ये बनाकर लाई थी मेटल एंड नॉन मेटल्स के ऊपर। इंशाल्लाह जब ये लोग इसको प्रेजेंट करेंगे तो मैं वो वीडियोस भी लाजमी अपलोड करूंगी, आप देखिएगा। ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। यहाँ पे दायमा है, दायमा ने एयर की डायग्राम बनाई थी और ये भी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। इंशाल्लाह इसके भी मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी जब ये लोग प्रेजेंट कर रहे होंगे। यहाँ पर मैं जैनब के साथ पेस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही चुप चुप सी लड़की हमारी सिर्फ स्कूल में और अपनी जगह से हिलती नहीं है जब तक इसको काम के लिए उठाया ना जाए। तो फिर मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ पेस्टिंग करवाती हूँ। फिर यहाँ पे मैं इसके साथ पेस्टिंग करवा रही हूँ। माशाल्लाह से स्कूल के सारे ही बच्चे मेरी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, लेकिन जो ये वाली क्लास है ना इसका मकाम मेरे दिल में अलग ही है। पता नहीं क्यों, शायद मैंने इनको हमेशा शुरू से पढ़ाया है और मेरा पहला बैच भी है, तो इसलिए मुझे इनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, ऐसे जैसे मेरे अपने बच्चे हों। तो इनकी मोहब्बत तो मेरे दिल से कोई ना निकाल सकता है ना इनकी कोई जगह ले सकता है और मेरे लिए वाकई ये क्लास फेवरेट रहती है। और यहाँ पे हमारी वॉल डन हो चुकी थी। ये मैं आंटी के साथ थोड़ा पार्ट टाइम चीजें बेच रही थी। खैर मैं मजाक कर रही हूँ, मैं बच्चों को लेकर आई थी लंच के लिए। फिर यहाँ पे मैंने 14 अगस्त के टैबलो की प्रैक्टिस करवाई बच्चों को। और आप जब हमारा टैबलो देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं कश्मीर के ऊपर करवा रही हूँ। और फिर छुट्टी हो गई, मैं घर आ गई। हमारे रास्ते में बिल्कुल एक गली का फासला है मेरे घर में और स्कूल में, तो मैं बड़े आराम से आना जाना कर लेती हूँ। घर आई तो मुझे खुशखबरी मिली कि मजेदार सा पुलाव आया हुआ है और चावल देख के तो मेरी जबान रुकती नहीं है। तो मैंने जरा मजे मजे से चावल खाया और ये बहुत ही ज्यादा मजे थे। फिर उसके बाद मेरी एक स्टूडेंट आई ट्यूशन, उसको मैंने कहा चले आड़ू का जूस चखाती हूँ कैसा बना है। वो माशाल्लाह इतना जल्दी पी गई कि मुझे वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिला। फिर मैंने उसको बोला पी लिया, बोलते हाँ ये तो खत्म हो गया। फिर उसके बाद मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा एक मूवी देख लूं। आजकल पता नहीं क्यों मैं जो भी मूवी देख रही हूँ वो इतनी बेकार निकल रही है और ये भी बेहद बेकार थी। फिर मैंने सोचा चले मैं चाव नाव से जिंगर बर्गर ऑर्डर कर लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ से जिंगर बर्गर ऑर्डर किया। ये 500 का होता है और बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है। जब मैंने इनसे फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था तब ये मुझे कोई खास अच्छा नहीं लगा था। फिर
इनको मैंने कंप्लेन करी तो उसके बाद मुझे सेकंड टाइम पे ये बहुत ही अच्छा रिसीव हुआ था। लेकिन अब जब मैंने मंगवाया है तो अब ये मुझे फिर से अच्छा रिसीव नहीं हुआ था। और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये कॉल्स्लो है, और कॉल्स्लो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे गोभी में पानी मिला के दे दिया हो या फ्रिज से निकाल के वो नहीं पानी छोड़ी होती है उस टाइप। और फिर यहाँ पे मैंने बर्गर निकाला, बर्गर बिल्कुल चिपका हुआ था, चीज एक साइड पे गिरी हुई थी और चिप्स इतनी ज्यादा कोई बासी थी, समझ नहीं आ रहा था ये बर्गर था क्या था। इसके साथ 2 केचप के पैकेट आते हैं। दूसरी बार जब मैंने मंगवाया था ना, बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में ये बर्गर मुझे रिसीव हुआ था। चिप्स देखें, चिप्स बहुत ही ज्यादा पुरानी लग रही थी और आप देखें वो साइड से सारी चीज निकल रही है और अजीब सा खट्टापन था, बन सारा बासी हुआ था, बन टूट रहा था। मुझे नहीं पता इन्होंने किस तरीके से बनाया था, कैसे बनाया था। और जब मैंने खाया था तो इसमें से हड्डियां भी निकल रही थी, हालांकि बोनलेस चिकन होती है। तो उसके बाद तो मेरा ऐसा दिल खराब हुआ, मुझे वॉमिट आनी शुरू हो गई। मैंने कहा अब मैंने नहीं खाना है। फिर मैंने इनको कंप्लेन करी, मैंने इनको बताया, मैंने कहा मुझे आपका बर्गर आज का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और मैंने इनको रिव्यू भी दिया फेसबुक पे जाके, गूगल पे जाके। ये इनका इंस्टा पेज है और यहाँ पे इनका नंबर भी मेंशन है। मैंने इनको जब कंप्लेन करी तो इन्होंने मुझे बर्गर भेजा और ये बहुत ही ज्यादा मजेदार था। आई डोंट नो पहली बारी में इनसे क्या हुआ था, या इनको शायद बताना पड़ता है कि हम इस तरीके की चाहिए, इस तरीके का चाहिए। दूसरी बारी में कॉल्स्लो बहुत अच्छी थी, जिस तरीके की मुझे पसंद है। मैं कॉल्स्लो बहुत शौक से खाती हूँ बर्गर्स के साथ। और चिप्स भी ताजी थी। हालांकि मैंने इनसे ज्यादा रात में नहीं मंगवाया था, वरना मैंने पिछली बार उनसे बहुत ज्यादा रात में मंगवाया था तो ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में और गरम गरम था। लेकिन जब अभी मैंने मंगाया तो ये नहीं था। अब जब मैंने दोबारा कंप्लेन करने के बाद मंगवाया तो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा बर्गर भेजा और इसकी क्वांटिटी भी अच्छी थी, चिप्स भी ज्यादा थी। ये आप कॉल्स्लो देख सकते हैं, देखिए पहली वाली से कंपेयर करें तो ये कितनी अच्छी है। और मैं इस बर्गर को 8 आउट ऑफ 10 देती हूँ। आज आप लोगों को मेरी आवाज बहुत ज्यादा अजीब लग रही होगी क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है स्कूल के और ट्यूशन के स्टूडेंट्स पे चीख चीख के। मैं बहुत गुस्से वाली टीचर हूँ। इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग खत्म होता है। अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम कॉन्टेक्ट के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।